हेलो हेलो नमस्कार आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म ठाकुर सर एकेडमी पे। आपका ये बेहतरीन सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। जितना आप इस चैनल को प्यार बना रहे हैं उतना प्यार बनाते रहिएगा और अपने छोटे छोटे भाई बंधु को भी इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। और आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें थर्ड ईयर का मतलब हुआ कि फाइनल ईयर में फंक्शनल एनालिसिस का पेपर 2018 का सॉल्यूशन यानी कि पीवाईक्यू 2018 ये फंक्शनल एनालिसिस पेपर 8 में आता है। आप सभी को पता होगा पेपर 8 का मतलब होता है सर ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर का मतलब ये हुआ कि जो आप सिलेक्ट करे होंगे वही आपको एग्जामिनेशन में देना है। हो सकता है फिलहाल अभी जो फॉर्म फिलअप करे होंगे आप उस समय सब्जेक्ट चॉइस करें मतलब पेपर चॉइस करने का ऑप्शन नहीं रहा होगा। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे आप आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा पेपर लिए हो। अगर आप फंक्शनल एनालिसिस पेपर सेलेक्ट करे हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप नंबर थ्योरी या ट्रिगोनोमेट्री जो भी आप सेलेक्ट किए करेंगे, अभी 8 बुक होता है, 8 बुक में से जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे वो आपको एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग फंक्शनल एनालिसिस का जो भी बच्चे फंक्शनल एनालिसिस पेपर्स रखे होंगे मन में सोचे होंगे कि इसका हमें प्रिपरेशन करना है, 2018 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है डिफाइंड नॉन लीनियर स्पेस इन इन ए नॉन लीनियर स्पेस ई प्रूव दैट। हमें डिफाइन करना है नॉन लीनियर स्पेस को और नॉन लीनियर स्पेस ई के अंदर में हमें यह भी प्रूफ करना है कि नॉर्म मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। यहां पर देखो एक चीज चर्चा कर दिया मेरे भाई। यहां पर ई जनरली मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो उसमें ई नहीं एन पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन यहां डिफिनीशन में अगर आपसे पूछा जा चुका है कि भैया ई के टर्म में आपको लेना है मतलब नॉर्मल स्पेस ई है तो उसी के टर्म में आप डिफिनीशन दीजिएगा तो बड़ी बेहतर होगा। मतलब यहां पर जो हम एन लिखे थे उसको चेंज कर देते हैं ई में। एन बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस एंड डबल डेल्टा जो दिख रहा है बी ए फंक्शन फ्रॉम एन इनटू आर सच दैट इज ए फंक्शन डबल डेल्टा एन टू आर। डबल डेल्टा फंक्शन जो बोल रहा हूं ना थोड़ा सा लग रहा है कि मिसबिहेव हो रहा है, इसका नाम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो इसीलिए इसका एक्चुअल जो नाम है वही बोलेंगे तो ठीक रहेगा। इसका एक्चुअल नाम होता है नॉर्म। इसका मतलब यहां पर से अगर हम कहें तो ऐसा कहना ठीक रहेगा कि एन बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस एंड नॉर्म बी अ फंक्शन फ्रॉम एन इनटू आर। नॉर्म एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है एन नेचुरल नंबर एन से कहां तक रियल नंबर तक। अब जो पेयर होता है, पेयर का मतलब हुआ सेट एन या लीनियर स्पेस एन। अब फंक्शन नॉर्म का जो पेयर होता है दैट पेयर इज नोन एज, जो पेयर आपको दिख रहा है उस पेयर को बोलते हैं हम लोग नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्या बोलते हैं सर? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर इस चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, सबसे पहला कंडीशन जो है वो क्या है सर कि नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन होता है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस में वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और चौथा कंडीशन अपने पास में होता है कि अल्फा इंटू एक्स का जो नॉर्म है, यहाँ अल्फा स्केलर है
तो अल्फा मॉडुलस के साथ बाहर आएगा, नॉर्म एक्स बोलेंगे, जिसमें एक्स और वाई जो इसमें इस्तेमाल किए वो एन का मेंबर होगा। अल्फा या तो रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। इस चारों कंडीशन को हम लोग N1 N2 N3 के नाम से भी जानते हैं। N1 N2 N3 N4 के नाम से जानते हैं। N1 कंडीशन क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। N2 कंडीशन क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स अगर 0 है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। N3 वाला कंडीशन क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। चौथा कंडीशन है N4 अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये सारे जो कंडीशंस आपको दिख रहे हैं, ये सारा कंडीशन आपके सामने जो हाजिर है, ये चारों कंडीशन को जो भी फंक्शन और पेयर नॉर्म जो है सेटिस्फाई करता होगा तो नॉन लीनियर स्पेस होता है। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं इसको कुछ नहीं बोलते भैया, ये बोलते हैं हम लोग इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं आप। तो ये दो प्रॉपर्टी का नाम है, बाकी सब ऐसे ही। अब हमें प्रूफ करना है कि ई अगर नॉर्म है, मतलब दो चीज था इसमें, एक डिफिनेशन वाला पार्ट, अब प्रूफ वाला पार्ट पर चलते हैं। ई अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो हमें प्रूफ करना है सर कि ई के अंदर में नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का मॉडुलस जो है, यहाँ पर लग रहा है ट्रिपल डंटा दे दिए सर। यहाँ पर जो है ना, ये लास्ट वाला जो डंटा है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट डंटा जो है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने कहा कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, वाई हमने घटा दिया और वाई हमने जोड़ दिया, और एक्स माइनस वाई को इकट्ठा रख लिया, वाई को अलग से। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर दिए, लेस देन इक्वल टू साइन दिए, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और ये नॉर्म जो है इसर गया तो माइनस बन गया। अब इसका मतलब इकट्ठा समझो कि टोटल को अगर हम देखें तो टोटल पॉजिटिव साइन के साथ है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। और सिमिलर वे में हम लोग निकालेंगे यहां पर से y के बारे में। तो नॉर्म ऑफ y को हम लिख सकते हैं सर y माइनस एक्स, मैंने x को घटा दिया, x को प्लस कर दिया, इस दोनों को साथ रख लिया और ब्रेक कर लिया। लेस देन इक्वल टू का साइन काम करता है, इनटू क्या चीज, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि जो प्रूफ करना है हमें उसमें x माइनस वाई है। यहां मेरे पास आ चुका है माइनस y माइनस एक्स। तो इस नॉर्म x को इधर लेके चले गए तो माइनस साइन के साथ इधर बैठ गया जा करके, और अपने पास में सर ये जो है इसमें से माइनस कॉमन लिया। और हम जानते हैं कि अगर माइनस होने का मतलब -1 है तो वो मॉडुलस के साथ बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये -1 जो है इनटू में वो मॉडुलस के साथ बाहर आ गया, इसमें से माइनस कॉमन लेके भी लिख लिए। अब मॉडुलस के वजह से +1 बन गया, मतलब माइनस के साथ नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। और अपना जो पहला कंडीशन है उसमें हमने देखा कि टोटल के बाहर प्लस है, और हमने दूसरा कंडीशन देखा टोटल के बाहर माइनस है। तो इकट्ठा अगर कहें हम लोग फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके इकट्ठा लिखें तो प्लस माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम मॉडुलस में रख सकते हैं। ये अपना कंडीशन हो गया, ये अपना जो है रिलेशन प्रूफ हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब हैं, आपको ज्यादा हाथापाई नहीं करना है। पूरा PYQ आप देखिए 18, 20 और 22 का, उसमें जो इजी इजी क्वेश्चंस लगते हैं उस पर अच्छी पकड़ बनाइए, वहीं से काम चल जाएगा आपका, विशेष हाथापाई नहीं करना है। अब आते हैं सर पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर, पहला का बी। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस के टर्म में आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ ये करना है कि
वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसके लिए हम क्या करें सर, दो हमने यहाँ पर से सीक्वेंस लिया। एक सीक्वेंस का नाम रखा हमने xn और दूसरा सीक्वेंस का नाम रखा yn। सीक्वेंस को हम लोग इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर में रखते हैं। दो सीक्वेंस है n के अंदर में, और अल्फा n भी एक सीक्वेंस है, लेकिन वो f का मेंबर है, क्योंकि ये स्केलर है तो f का मेंबर होगा। फील्ड का मेंबर कह सकते हो, या फिर रियल या कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। यहाँ पर रियल भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं और सी भी बोल सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब एक फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है n क्रॉस n टू n, और दूसरा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर f लिखा हुआ तो f ही रहने दो। दूसरा फंक्शन अपने पास में हमने कंसीडर कर लिया f क्रॉस n टू n। x इन अगर कॉमा y लिखा है f के सामने तो प्लस चेंज होगा, और g के सामने अल्फा कॉमा x लिखा हुआ है तो अल्फा इंटू एक्स बनेगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करता है, ये वेक्टर एडिशन को डिफाइन करता है। ये जस्ट हमने दो फंक्शन ले लिया जो डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर जो है प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है कि एफ एन माइनस एफ का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता हो। तो इसका मतलब यहाँ पर तो दो है ना, एफ एक्स एन भी होगा और वाई एन दोनों होगा। तो दोनों का हमने लिया डिफरेंस एफ एक्स एन वाई एन माइनस एफ एक्स वाई का नॉर्म जो क्या होगा सर। तो हमने अभी जस्ट सीखा बंधु कि अगर x कॉमा वाई है तो प्लस में चेंज करना है, तो प्लस में चेंज कर दिया, इसको वापस सेम टू सेम x प्लस वाई लिख दिया। अब जल्दी से बताओ कि इस दोनों को अगर हम साथ रख लेंगे, एक्स एन माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाई एन माइनस वाई बन जाएगा। नॉर्म में हमने पढ़ा है कि नॉर्म के अंदर में x प्लस वाई अगर है तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होता है। जी सर। और चूंकि यहां पर कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको कि एक्स एन टेंस टू एक्स है और वाई एन टेंस टू वाई है। दो सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करता है एक्स पर। एक्स एन का वैल्यू एक्स होगा, वाई एन का वैल्यू वाई होगा जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो हमने यहाँ पर से x को उधर भेज दिया, तो एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू जीरो, वाई एन माइनस वाई टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से ये बात भी आपको समझ में आ गया कि इसका नॉर्म वैल्यू जो है जीरो, इसके अंदर में जीरो रख दिया, इसके जगह पर जीरो रख दिया, और आप यहाँ से समझ सकते हो कि टेंस टू कितना हो गया, जीरो। अगर नॉर्म का वैल्यू जीरो हो रहा है, नॉर्म का वैल्यू अगर जीरो होता है, इसका मतलब अंदर वाला अमाउंट क्या होगा सर, जीरो होगा। नॉर्म अगर जीरो होगा तो अंदर वाला अमाउंट जो है वो जीरो होगा। इसका मतलब कह सकते हैं एफ एक्स एन वाई एन टेंस टू कितना, एफ एक्स वाई। तो एडिशन जो है ना, एडिशन, एफ का मतलब एडिशन और जी का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एफ का मतलब एडिशन और जी का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, यहाँ से एफ एन जो है एफ एक्स एन वाई एन टेंस टू हो रहा है एफ एक्स वाई, यहाँ पर लिख सकते हो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एडिशन जो है ना वो ज्वाइंटली कंटिन्यूस होगा। जब ज्वाइंट कंटिन्यूस की बात होती है ना, ज्वाइंटली कंटिन्यूस की, वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, मल्टीप्लिकेशन ज्वाइंटली कंटिन्यूस होगा, ज्वाइंटली कंटिन्यूस जब कभी भी होगा, जब ये दो सीक्वेंस आ गए तो ज्वाइंटली पर चलेगा, ज्वाइंटली कंटिन्यूस। अब यहां पर हम बात करने वाले जी में, तो अल्फा एन एक्स एन माइनस जी अल्फा एक्स पर हम बात करेंगे। और हम ये जानते हैं मेरे भाई मेरे बंधु कि इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे अल्फा इंटू एक्स एन, ये अल्फा एक्स है। हमने अल्फा, देखो यहां पर से माइनस अल्फा एक्स एन किया, ये हमने अल्फा एक्स एन घटा दिया है, और इसमें हमने जोड़ भी दिया है, घटा भी दिया है, जोड़ भी दिया है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, एक सेकंड बच्चों,
अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि भैया देखो इस दोनों में हमने ये इतना घटा दिया हमने सर, इतना हमने ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब इस दोनों में से अल्फा एन कॉमन ले लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया हमने, फिर प्लस का साइन है, इसका मतलब सर ये दो पार्ट में खुलेगा, लेस देन इक्वल टू के साथ दो पार्ट में खुल गया। और हमने पढ़ा है कि अगर ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मॉडुलस के साथ बाहर आएगा। ये भी अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मॉडुलस के साथ बाहर आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम अभी जस्ट चर्चा किए थे कि एक्स एन टेंस टू एक्स है, दैट इम्प्लाइज एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू जीरो होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। सिमिलरली एफ अल्फा एन टेंस टू अल्फा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि अल्फा एन माइनस अल्फा टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात? बिल्कुल सर। अब हमने क्या किया, इसका वैल्यू जीरो पुट कर दिया और इसका वैल्यू जीरो पुट कर दिया, तो पूरा मिला के जीरो हो गया। इसका मतलब अगर नॉर्म का वैल्यू जीरो है तो अंदर वाला जीरो के बराबर होगा, या टेंस टू जीरो बोलिएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि अंदर वाला जी अल्फा एन एक्स एन टेंस टू जी अल्फा एक्स है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी ज्वाइंटली कंटिन्यूअस हो रहा है। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे चर्चा नहीं किया है, ठीक है, स्केलर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मूला। बात देखी है, जब वेक्टर एडिशन हुआ दो सीक्वेंस होगा, तो ज्वाइंटली लिख दिया गया स्पेशली कि भैया ज्वाइंटली कंटिन्यूअस है, तो ये तो लगाना ही लगाना है। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर बात कर रहा है तो भी लगाना है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। सो दैट लीनियर स्पेस आर का पावर एन is a normed linear space under the norm of x is equal to सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेके n तक, और xi का पावर 2 होल पावर कितना 1/2 है। सिंस नॉर्म ऑफ x जो है उसका डिफिनीशन दिया हुआ अपने पास, वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। इस हाफ पावर को मैं इस साइड ले आता हूँ, ले आया, तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है वो आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक मॉडुलस ऑफ एक्स आई है। अब आपको इसका यूज करके प्रूफ करना है कि r का पावर n यानी कि n टपल्स वाला जो स्पेस है वो क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो फिर से वही चार कंडीशन n1 n2 n3 n4 को हम लेके चलेंगे। तो n1 में चलते हैं, तो देखो मॉडुलस लिखा हुआ इसके अंदर में है ना, मॉडुलस। ये मॉडुलस जो होता है ना, पहला कंडीशन क्या है कि नॉर्म को ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। अंदर से शुरुआत करेंगे। मॉडुलस जो है ना वो हमेशा नॉन निगेटिव होता है, स्क्वायरिंग कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉन निगेटिव ही रहेगा। सिग्मा लगा दिया आपने, सिग्मा का मतलब अब पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब माइनस में नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं हम नॉर्म का स्क्वायर, स्क्वायर हटा के इसे डाल दिया। इसका मतलब पहला कंडीशन जो था नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई हुआ, तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा में था नॉर्म ऑफ एक्स अगर जीरो होगा तो एक्स जीरो होगा, तो नॉर्म जीरो किया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों कर दिया सर? क्योंकि नॉर्म के स्क्वायर का वैल्यू बड़ा आसान से मिला हुआ है, कर दिया हमने जीरो के बराबर। हम इसको ब्रेक किए, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर है। अब देखो सभी का स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो मॉडुलस में, तो माइनस तो है नहीं, स्क्वायर है तो और जानबूझ के ये निगेटिव नहीं हो पाएगा। लेकिन सबको जोड़ने पर जीरो लाना है, कोई भी नंबर आपके पास माइनस में नहीं है, लेकिन सभी नंबर को जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। ये तभी संभव होता है जब हर एक मेंबर कितना हो, जीरो हो, हर एक एलिमेंट कितना हो, जीरो हो। हर एक एलिमेंट जीरो होने का मतलब एक्स का वैल्यू जीरो है, एक्स का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि x1 x2 x3 सब जीरो है। तो नॉर्म का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब x का वैल्यू भी यहाँ से जीरो प्रूफ हो गया, नॉर्म ऑफ x भी जीरो हो गया। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर है, x प्लस वाई का मतलब यहाँ पर से हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई का स्क्वायर। कहाँ से? डेफिनेशन से है ना, इसका स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स आई का स्क्वायर। बस स्क्वायर को तोड़ रहे, बाद में स्क्वायर हटा लेंगे। अब इसको दो पार्ट में खोल दिया सर, पावर दो है, दो बार लिख दिया। एक मॉडुलस को ब्रेक किया, एक मॉडुलस को ब्रेक कर लिए, यहाँ पर प्लस में अलग अलग कर दिए। तो मॉडुलस और नॉर्म का प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम ही होता है,
कि अलग अलग करोगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन ले लेगा। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी सर। अब आप यहाँ पर से देख सकते हो कि ये जो वैल्यू सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेने के एन तक एक्स आई प्लस वाई आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई, उसको लिख सकते हैं हम लोग नॉर्म एक्स प्लस वाई इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। कहाँ से सर? यहीं पर तो डिफिनीशन है, इसको हम लिख सकते हैं इतना। नहीं 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 नहीं, ये तो हमें लग रहा है थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी चला गया। ये प्रॉपर्टी होता है भैया, किसका प्रॉपर्टी होता है? तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का प्रॉपर्टी, सॉरी नॉर्म लीनियर स्पेस का प्रॉपर्टी होता है। उसके अंदर में हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडुलस में है ना, उसको नॉर्म बना सकते हो। ये होल्डर्स इनइक्वालिटी है। ये भी नॉर्म बन गया। दोनों में से कॉमन लिया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। जी सर कॉमन लिया, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बचा अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू में नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। आइए सर, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म, नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा मॉडुलस के साथ बाहर आ जाए। तो पहले तो यहाँ पर से लिख दो एक्स आई, बना दो, इसको बना दिया स्क्वायर के साथ, होल का पावर हाफ। कैसे? डिफिनीशन है नॉर्म का ना यहाँ पर। नॉर्म का डिफिनीशन है ये, एक्स आई का पावर 2 और टोटल पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब दोनों को तोड़ लो अलग अलग, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर जाएगा। ये पावर जो है इस पर चढ़ाओगे, क्या पहले पावर को इसको अलग कर लो, क्योंकि आई तो इसमें है नहीं, तो सिग्मा से बाहर लिख दिया। पावर 1/2 अब इस पर चढ़ा दो, इस पर चढ़ा दो, इसका कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ मॉडुलस ऑफ अल्फा। आइए अपना होल का पावर हाफ, इसको नॉर्म कह सकते हैं। इसका मतलब सारा कंडीशन जो है, ऑल कंडीशन नॉर्म लीनियर स्पेस का एनालिसिस, मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस का सेटिस्फाई हो चुका है। इसीलिए आर का पावर एन जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है। मेरा बात बहुत बढ़िया। अब आइए सर दूसरा का बी क्वेश्चन। कहता है यहां पर सो दैट कि रियल लीनियर स्पेस आर इज ए बैनक स्पेस, इज ए बैनक स्पेस अंडर द नॉर्म x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। नॉर्म x का वैल्यू कितना है? मॉडुलस ऑफ x। अब देखो यहां पर जो है हमें नॉर्म ऑफ x का वैल्यू x दिया हुआ है, तो हमें यहां पर से ये प्रूफ करना है कि ये बैनक स्पेस है। बैनक स्पेस तब प्रूफ होता है, प्रूफ जब आप इसको प्रूफ करें कि ये नॉर्म स्पेस है, साथ में कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब एवरी कुछ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये प्रूफ कर देते तो काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो नॉर्म ऑफ एक्स का वैल्यू मॉडुलस है, मॉडुलस कभी भी माइनस नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। का मतलब नॉर्म का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। जी सर, नॉर्म अगर 0 के बराबर है, नॉर्म बराबर 0, इसका मतलब मॉडुलस बराबर 0। मॉडुलस 0 अंदर अंदर वाला एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अगर हम बात करें तो ये दूसरा कंडीशन फुलफिल हो चुका है। तीसरा कंडीशन पाइए कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है, लिख सकते हैं यहाँ पर से मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई। बहुत बढ़िया।
हम मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई होगा। मॉडुलस ऑफ एक्स को वापस आप लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स, मैं नॉर्म ऑफ एक्स लिख दिया, इसको नॉर्म ऑफ वाई लिख दिया। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। चौथा कंडीशन होता है N4। N4 क्या होता है सर? अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म। तो हमने यहाँ पर से इसको मॉडुलस में चेंज कर दिया, क्योंकि नॉर्म मॉडुलस बन जाता है, ये तो डिफिनीशन ही दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि अलग अलग ब्रेक कर दिया, अलग अलग ब्रेक कर दिया, इसको फिर नॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मॉडुलस में ही छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि रियल और कॉम्प्लेक्स जो मैंने स्पेस है, रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी अपने पास रियल लीनियर स्पेस है आर, यहाँ कॉम्प्लेक्स भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो रियल ही बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रियल लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस जो है वो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। अब यहाँ पर से ये भी हम लोग पढ़े, वी नो दैट कि जब कभी भी आप पढ़े होंगे इसमें इसी में हम नॉन फंक्शनल एनालिसिस में भी पढ़ाते हैं कि रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस जो होता है वो ऑलवेज कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब एवरी कुछ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कंप्लीट है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर से कि ये मैनिक स्पेस है। यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स वर्ड को हटा भी, कॉम्प्लेक्स को हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रियल पर सिर्फ चर्चा किया है, तो रियल रखकर भी काम कर सकते हो, वैसे लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनिक स्पेस प्रूफ हो गया। अगला अपने पास में है सर कि n अगर नॉन लीनियर स्पेस है, तीसरा का एक क्वेश्चन है, एक्स नॉट अगर नन जीरो वेक्टर है, नन जीरो का मतलब जीरो नहीं बाकी कुछ भी हो सकता है n के अंदर में, then there exists a functional f in n star। n स्टार का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स, लीनियर फंक्शनल कह सकते हो, सच दैट कि एफ एक्स एन बराबर में नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, और सिर्फ नॉर्म ऑफ एफ जो है वो 1 के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। हमने यहां पर से m बराबर मान लिया सर, m बराबर में m बी अ लीनियर सब स्पेस ऑफ n, n का हमने लीनियर सब स्पेस ले लिया, एक्सपेंड बाई एक्स नॉट, वो एक्स नॉट के द्वारा एक्सपेंड है ऐसा हमने मान लिया। डिफाइन कर रहे एफ नॉट को ऑन m पर बाई, हमने एफ नॉट अल्फा एक्स नॉट को हमने लिखा, मतलब फंक्शन मान लिया, अल्फा बाहर, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। तब हमें प्रूफ करना है कि एफ नॉट इज फंक्शनल ऑन m सच दैट एफ नॉट का नॉर्म जो है वो 1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले यहां पर से चर्चा होगा कि एफ नॉट जो है वो लीनियर है। हमने दो मेंबर लिया y1 y2 जो m का है, m पर डिफाइन कर रहा है एफ नॉट इसीलिए, और हमने ऐसा लिया है कि ये जो मेंबर होगा ना हमेशा इनटू के फॉर्म में, स्केलर इनटू अल्फा इनटू एक्स नॉट। तो हमने कहा कि y1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स नॉट है, y2 इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट है, जहां पर अल्फा बीटा सम स्केलर्स है। इफ गामा डेल्टा आर एनी स्केलर्स, देन हम यहाँ पर से बात कर सकते हैं एफ नॉट, ये लीनियर स्पेस का डिफिनीशन होता है कि भैया टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर में अल्फा इंटू टी एक्स प्लस बीटा इंटू टी वाई होगा, तो लीनियर स्पेस बनेगा। तो देखो यहाँ पर से एफ नॉट गामा, यहाँ पर स्केलर अल्फा बीटा यहाँ पहले ले चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर स्केलर के रूप में गामा और डेल्टा ले लिया। अब एफ के सामने जो भी एलिमेंट है उसका कंडीशन क्या है कि यहाँ गामा को छोड़ दो, y1 के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दो, y1 के जगह पर, y1 के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दो। किसका वैल्यू पुट करना y1 का? अल्फा इंटू एक्स नॉट, और y2 के जगह पर बीटा इंटू एक्स नॉट, अल्फा इंटू एक्स नॉट पुट कर दिया, अब बीटा इंटू वाई नॉट किसके जगह? y1 और y2 के जगह। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर यहाँ पर कि देखो यहाँ पर ब्रेक, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, स्केलर बाहर आ जाएगा, अल्फा इन का नॉर्म लग जाएगा। कहाँ से सर? इस प्रॉपर्टी से, इससे स्केलर बाहर आ जाता है, इसमें नॉर्म लग जाता है, वेरिएबल में एक्स वाले में नॉर्म लग गया। अब यहाँ पर से देखो कि हमने इसको इनटू किया अल्फा के साथ,
इसको इंटू किया बीटा के साथ, डेल्टा भी है साथ में और गामा डेल्टा भी है अपना। इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा एक्स नॉट को लिख सकते हैं एफ नॉट अल्फा इंटू एक्स। कहाँ से सर? डिफिनीशन से। अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट को लिख सकते हैं एफ नॉट अल्फा एक्स नॉट। ठीक है ऐसा। अब ये जो हमारा है ये y1 हो गया, ये बन गया फिर से y2। तो क्या है, इस तरह कंडीशन हुआ कि अल्फा बाहर, स्केलर बाहर, स्केलर बाहर, और यहाँ पर टी एक्स टी वाई हो गया, स्केलर बाहर स्केलर बाहर हो गया। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि एफ नॉट हो गया सर अपने पास लीनियर। एफ नॉट क्या हो गया सर? लीनियर हो गया। अब एफ नॉट जो है वो बाउंडेड होगा, वो भी प्रूफ करेंगे। बाउंडेड के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है? टी एक्स का वैल्यू जो है के इंटू कितना हो सर? नॉर्म ऑफ एक्स हो। के इंटू नॉर्म ऑफ टी एक्स होगा यहाँ पर। नॉर्म ऑफ टी एक्स का जो वैल्यू होगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स का वैल्यू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है सर, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये बताता है बाउंडेड को। बाउंडेड बोलिए या कंटिन्यूअस बोलिए, एक ही बात होता है। हमने यहाँ पर से y इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स नॉट, एम का मेंबर, जैसे हमने पहले भी माना है। इस प्रकार से y का नॉर्म होगा नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स नॉट, y की जगह पुट कर दी इसका वैल्यू। ये अल्फा बाहर आएगा तो मॉडल्स बन के रह गया। अब इतना समझ में आता है कि इसका वैल्यू मॉड ऑफ y से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा y से, क्योंकि y का वैल्यू जो है, अच्छा ये अलग अलग करने पर जो है ना y से छोटा होता है, ऐसा हमने माना। ठीक है, y के मॉडुलस से छोटा होता है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि y का वैल्यू यहां पर 1 इंटू वाई का मॉडुलस है, 1 इंटू वाई का मॉडुलस। इसका मतलब हुआ नॉर्म ऑफ y लेस देन समथिंग इंटू मॉडुलस ऑफ y। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से एफ नॉट क्या हुआ सर? बाउंडेड हो गया। इसका मतलब एफ नॉट क्या है सर? फंक्शनल ऑन एम प्रूफ हो गया। अब एफ नॉट का डिफिनीशन भी होता है, एफ नॉट के मॉड का फंक्शनल में डिफिनीशन होता है सुप्रीमम ऑफ एफ नॉट का मॉडुलस, एफ नॉट वाई का मॉडुलस, y बिलोंग्स टू एम, y का मॉडुलस नॉर्म इज इक्वल टू 1। ये डिफिनीशन है फंक्शनल का। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ y, और ये बाकी सब डाटा सेम है। हम ये भी जानते हैं कि एफ नॉट एक्स नॉट का वैल्यू होता है मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। जी सर। हैंड-मैनेज थ्योरम में जो काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आएगा भी, इवन ये में पूछा भी जाता है अक्सर। तो वो सिखाता है कि एफ नॉट कैन बी एक्सटेंडेड टू नॉन नॉर्म प्रिजर्विंग फंक्शनल एफ बिलोंग्स टू एन नॉट सच दैट एफ एक्स नॉट बराबर एफ नॉट। हैंड-मैनेज थ्योरम कहता है कि एफ नॉट को अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एफ बिलोंग्स टू एक्सटेंड टू नॉर्म ऑफ एक्सटेंड टू नॉर्म प्रिजर्विंग फंक्शनल। ये जो एफ है वो नॉर्म इनबिल्ट रखा हुआ है, जो बिलोंग्स करता है किससे? एन से। और एफ एक्स नॉट बराबर होता है एफ नॉट एक्स नॉट। इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट यहाँ से। यस सर। इसका मतलब यहाँ से ऐसा साथ में ये भी होगा कि नॉर्म ऑफ y का वैल्यू 0 है, इसी को तो f बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसी को तो बोल रहे हैं ना, इसको बोल रहे हैं हम लोग नॉर्म ऑफ y। इसका वैल्यू कितना? 1 के बराबर है। 1 के बराबर है। तो नॉर्म ऑफ f1 होगा और नॉर्म ऑफ एफ एक्स नॉट का वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट होगा। मतलब एक्स नॉट अपने पास नॉर्म बन जाएगा और इसका नॉर्म वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं सर कि इसका नॉर्म वैल्यू, इसका वैल्यू इसके बराबर है, एक्स नॉट होगा यहाँ पर। यहाँ पर एफ एक्स एन नहीं होगा, एक्स नॉट होगा, है ना। ठीक है ना, बिल्कुल। आइए सर अगले पड़ाव पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी कहता है कोसेंट स्पेस का डिफिनीशन दीजिएगा। उसके बाद m अगर क्लोज्ड लीनियर स्पेस होता है नॉन लीनियर स्पेस के n के अंदर में, तो फॉर ईच कोसेट x प्लस m इन कोसेंट स्पेस n बाई m, इसको n बाई m ही पढ़ते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस में m इज इक्वल टू में, नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू में
इन्फीमम ऑफ एक्स प्लस में एम। यहां पर टाइपिस्ट महोदय ने शायद कलाकारी कर दिया है थोड़ा सा। यस, यहां पर थोड़ा सा कलाकारी कर दिया भाई ने। यहां पर होगा सर छोटा एक्स प्लस में कैपिटल एम का नॉर्म इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम वेयर एम बिलोंग्स टू एम। आपको प्रूफ करना है यहाँ पर एन बाई एम जो है वो लीनियर स्पेस है। तो सबसे पहले यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो कोसेंट स्पेस का डिफिनीशन की बात करेंगे। तो यहां पर m जो है m एनी सब स्पेस है लीनियर स्पेस n का मान लिया, और n बाई एम जो है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, जितना कोसेट होगा पॉसिबल उसका सेट है, जिसमें x जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, m से। ये लीनियर स्पेस है फॉर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिफाइंड है ये, जो इस प्रकार से x प्लस एम जो अगर होगा, दो एलिमेंट होगा या दो कोसेट होगा x प्लस एम, इसको राइट कोसेट भी बोलते हैं हम लोग। x प्लस एम और y प्लस एम जो होगा वो x प्लस वाई होगा, मतलब x x जोड़ेंगे तो x प्लस वाई और दोनों में से कोई एक m लिख लेंगे। ये हुआ एडिशन। उसके बाद अगर हम पास अल्फा इंटू एक्स अगर होता है, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई करेगा m से नहीं, जिसमें x और y n का मेंबर होगा, अल्फा कोई भी स्केलर चलेगा। तो इस केस में सेट जो n बाई एम हुआ, n बाई एम के अंदर में ही डिफाइंड है रिलेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट स्पेस ऑफ n बाई एम, मतलब n का कोसेंट स्पेस है जो m के द्वारा तैयार हुआ है। अब इसका प्रूफ वाला पार्ट, हमारे पास नॉर्म x प्लस एम जो होता है वो हमेशा लीनियर स्पेस प्रूफ करना है पहले, तो हम बात कर रहे हैं इसका, ये पार्ट हमें प्रूफ करना होता है बेसिकली ये नेगेटिव नहीं हो, लेकिन पहले शुरुआत होता है किससे, इससे, ये खोजो इसके अंदर में। तो नॉर्म x प्लस एम इज नॉन निगेटिव, नॉर्म है तो माइनस तो होगा नहीं। अगर हम माइनस ले ही नहीं रहे हैं तो सबसे छोटा अमाउंट, इन्फीमम का मतलब सबसे छोटा अमाउंट जो होगा वो भी माइनस में नहीं होगा। इसका मतलब सबसे छोटा अमाउंट जो इन्फीमम है उसको हम लिख सकते हैं नॉर्म x प्लस एम, वो भी निगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सही बात है, बिल्कुल। नॉर्म x प्लस एम अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब इन्फीमम 0 के बराबर हुआ। इन्फीमम जब 0 है, सबसे छोटा अमाउंट ही जब 0 है, इसका मतलब नॉर्म खुद 0 होगा। नॉर्म खुद 0 है, इसका मतलब अंदर वाला वैल्यू 0 के बराबर होगा नहीं। 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस में m लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं हम लोग m प्लस में 0। ठीक है, बिल्कुल सर। हम्म, बिल्कुल। इसका मतलब हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं ये 0 प्लस में m है ये, या m प्लस 0, m ही बोलो सिंपल, ठीक है ना। या छोड़ो ना, 0 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल M में ले जाओगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, 0 प्लस में m। हम्म, इसका मतलब अंदर वाला वैल्यू जो है नॉर्म वो 0 के बराबर होगा। नहीं तो कन्फ्यूजन अगर हो तो इतना 0 पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। अरे आपको नॉन लीनियर स्पेस दिखाना है ना, N2 में कंडीशन क्या होता है कि अंदर वाला को 0 प्रूफ करना है, बात सिंपल है। हम्म, हमने तीसरा कंडीशन N3 पर चल पड़े। N3 का कंडीशन ये है कि x प्लस एम और y प्लस एम लेस देन, सॉरी बिलोंग्स करता है किससे, n बाई एम से। तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का, नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस y प्लस एम को प्रूफ करना लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। हमने प्लस को अभी जस्ट देखा है कि प्लस है तो ऐड कर लोगे, और इसको हम लिख सकते हैं इन्फीमम ऑफ x प्लस एम वेयर m बिलोंग्स करता है m से। हम इसको दो अपने मन से एक m डैश जोड़ दिए, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर m और m डैश जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, m से। अब ये कह सकते हो यहां पर से कि x प्लस एम को एक साथ कर दिया,
इसमें y प्लस एम डैश को एक साथ कर दिया। अब जैसे ही नॉर्म में है ब्रेक करेंगे तो लेस देन इक्वल टू काम करेगा, लेस देन इक्वल टू काम कर जाएगा, इसका मतलब इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस नॉर्म ऑफ y प्लस एम होगा। इन्फीमम ऑफ दिस आप प्लस लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ दिस, इन्फीमम को अलग अलग कर दिया, इसी को बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस एम, इसको बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ y प्लस एम। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू में अलग अलग हो गया। चौथा कंडीशन सेटिस्फाई। पांचवा कंडीशन में चलेंगे तो अल्फा इंटू एक्स प्लस एम लेंगे। आपने सीखा है अल्फा से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ एक्स में मल्टीप्लाई होगा, डिफिनीशन था इसका क्वेश्चन स्पेस का। अल्फा इंटू, पहले इसको लिख दिया मैंने, नॉर्म को इनफिमम में चेंज कर दिया। अल्फा से मल्टीप्लाई, या इसको अल्फा को डायरेक्ट बाहर कर लो, मॉडुलस हो गया, मॉडुलस से इनफिमम को फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस को बाहर कर सकते हो तो कांस्टेंट है, ये चेंज हो गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एम में। इसका मतलब सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए एन बाई एम नॉन लीनियर स्पेस है, ये कंडीशन वेरीफाई हो गया। अगला चलिएगा चौथा नंबर, सो दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस E is a metric space with respect to metric defined on dxy is equal to norm of x plus y। मतलब dxy का डिफिनीशन दिया हुआ अपने पास में नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पर x और y दोनों बिलोंग्स करता है किससे, E से। तो हमने यहाँ पर से ले लिया सर, d जो हमारा है वो डिफाइन करेगा कहाँ से कहाँ तक सर, E क्रॉस E से R तक। सही बात है। डी एक्स वाई का डिफिनीशन है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। नॉर्म का डिफिनीशन कहता है, नॉर्म का डिफिनीशन कहता है कि नॉर्म ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉर्म ऑफ एक्स जीरो होता है अगर तो एक्स जीरो होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगा, अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स बन जाएगा। हमें मैट्रिक स्पेस के लिए प्रूफ करना होता है चार कंडीशन, डी एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई बराबर जीरो तो एक्स बराबर वाई। तीसरा कंडीशन होता है कि डी एक्स वाई जो होता है वो डी वाई एक्स के बराबर होता है। चौथा कंडीशन डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई प्लस जेड। ये चार कंडीशन हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्स वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि नॉर्म का ही डिफिनीशन था डी एक्स वाई। देखो नॉर्म का ही डिफिनीशन है डी एक्स वाई। जी सर, M1 सेटिस्फाई हो गया। डी एक्स वाई का वैल्यू अगर जीरो है तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो होगा, नॉर्म का वैल्यू अगर जीरो होगा तो अंदर वाला जीरो होगा। कहाँ से सर, देखो ना N2 में लिखा हुआ, नॉर्म अगर जीरो होगा तो अंदर वाला जीरो होगा, अंदर वाला जीरो हो गया, इसका मतलब एक्स बराबर वाई हो गया। द कंडीशन इज सेटिस्फाई, M2 मैट्रिक स्पेस का दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई। डी एक्स वाई को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, माइनस हमने कॉमन लिया क्योंकि हमको वाई एक्स प्रूफ करना है तो, और हम इसको -1 समझ रहे हैं। जी सर, मॉडुलस में आ जाएगा बाहर, स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ गया, ये बच गया नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स, इसको 1 लिख सकते हो। बचा अपने पास डी वाई एक्स को लिख सकते, नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं डी वाई एक्स। M3 तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। चौथा कंडीशन में चलते हैं डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड को प्रूफ करना है डी एक्स वाई, और फिर पहला लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड। तो हम इसको y घटा दिए, y जोड़ दिए, इसको दो पार्ट में खोल दिए, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म ऑफ y माइनस जेड, यह बन जाएगा डी एक्स वाई और डी वाई जेड। ठीक है, तो M4 जो है अपने पास में सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसीलिए D जो है वो मैट्रिक है किसके ऊपर में, N के ऊपर में। सारा कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए मैट्रिक बनेगा। So that the set C defined on AB of all continuous real functions defined on AB is a real Banach space with respect to a point-wise linear operations, and norm defined by norm of x is equal to supremum of modulus of fx, modulus of fx, supremum of modulus of fx, where x belongs to ओपन इंटरवल ए बी। चलो यहां पर जो है ना x ओपन इंटरवल ए बी था, तो वही नंबर ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी।
ये सुप्रीमम का डिफिनीशन है। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर से कि डिफाइन करा रियल सेट ऑफ ऑल C belongs to CAB of all continuous function defined on this is a Banach space। वो Banach space होगा पॉइंट वाइज ऑपरेशन के साथ, जबकि नॉर्म का डेफिनेशन ये दिया है। तो Banach स्पेस के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि ये नॉन लीनियर स्पेस है, बाद में कंटिन्यूअस दिखाना, बाद में इसको प्रूफ करना होगा हमें ये कंप्लीट है। हमने यहाँ पर से डेफिनेशन लिख दिया किसका, नॉर्म का। और हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई में एक्स अगर होगा तो एफ एक्स प्लस एफ वाई बनता है। अल्फा इंटू एफ एक्स होगा तो अल्फा को बाहर कर सकते हैं। ये अपने पास में कंडीशन है। मॉडुलस जो है अपने पास में वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब नॉन निगेटिव होता है। अगर नॉन निगेटिव है कोई क्वांटिटी, बहुत सारा क्वांटिटी नॉन निगेटिव है, उसमें सुप्रीमम खोज रहे हो मतलब बड़ा बड़ा अमाउंट, तो भी नॉन निगेटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर से नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी को नॉर्म बोल रहे हैं, हाँ, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। N2 में क्या होता है, नॉर्म 0 है तो x का वैल्यू 0 होगा, f का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि f पर डिफाइन कर रहा है काम। सुप्रीमम 0 हुआ, सुप्रीमम 0 है इसका मतलब सबसे बड़ा वैल्यू 0 है, इसका मतलब फंक्शन ही 0 है, क्योंकि निगेटिव की दुनिया में जा नहीं सकते, ये मॉडुलस है। मॉडुलस अगर है वो अगर पूरा का पूरा, मॉडुलस का मतलब माइनस नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट ही 0 है, इसका मतलब खुद वो अमाउंट 0 होगा। इसका मतलब ये अमाउंट 0 है, इसलिए फंक्शन एफ 0 है, फंक्शन एफ 0 है, इसका मतलब एफ का वैल्यू 0 आ गया। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तीसरा में चलिए एफ प्लस जी है तो सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी एक्स लिख सकते हैं मॉडुलस में। इसमें हमने कहा है कि अलग अलग ब्रेक कर सकते, तो मॉडुलस दो पार्ट में खुलता है तो लेस देन इक्वल टू का साइन लेता है, अलग अलग खुलेगा लेस देन इक्वल टू का साइन लेगा। मैंने सुप्रीमम दोनों में अलग अलग कर दिया। ये सुप्रीमम जो है इसमें ओपन इंटरवल होगा ना, ओपन इंटरवल सुप्रीमम के डिफिनीशन में यहाँ पर ओपन इंटरवल कर देना। ये ओपन इंटरवल हो, यहाँ पर से अगर हम कहें तो यहाँ पर से ए बी और यहाँ पर ए बी है, ये सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ एफ हो जाएगा, ये सुप्रीमम ऑफ नॉर्म, ये बन जाएगा अपने पास नॉर्म ऑफ जी। सुप्रीमम है तो नॉर्म में चेंज हो जाएगा, बात खत्म। तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यस सर। अब बात होगी सर चौथा का, तो अल्फा अगर स्केलर ले लिया तो अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ अल्फा एफ एक्स है। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है सर ओपन इंटरवल से, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल से। तुम इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई जो नहीं कि हर केस में लिखबे करो इसको। जो लिखा है ना अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिफिनीशन में लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ तो हो गया, काफी है ना, उसमें लिखा हुआ तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन सुप्रीमम का सामने हमेशा ओपन इंटरवल। हम्म तो भैया यहाँ पर सुप्रीमम के अंदर से स्केलर बाहर कर लिया हमने, फंक्शन एफ हो गया। तो आप यहाँ पर से देख रहे हो कि भैया सी ए बी जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है। अब कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे, कंप्लीटनेस प्रूफ हो गया तो इसका मतलब बन जाएगा अपने पास बने के स्पेस। तो हमने यहाँ पर से एफ एन एक सीक्वेंस ले लिया, कूची सीक्वेंस है किसमें, सी ए बी में। अब देखो सी ए बी का जब भी चर्चा हो गया तो यहाँ पर से इसको पकड़ सकते हो, जब सी ए बी का मतलब क्लोज इंटरवल बोल देना है। यहाँ पर जैसे हमने कहा था, यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल लिख के ही आगे बढ़ लिया, लेकिन जब आप सुप्रीमम के अंदर में बात करोगे तो क्लोज इंटरवल, सुप्रीमम के अंदर बात करो तो क्लोज ओपन इंटरवल, और सुप्रीमम के बाहर बात करो तो क्लोज इंटरवल। इसका मतलब आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल ए बी लिख सकते हो यहाँ पर। तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, for a given epsilon there exists a positive integer m naught, तो positive integer m naught such that mn is greater than equal to m naught। ये डिफिनीशन होता है कूची का
कि एक्स एन माइनस एक्स एक्स एम माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, लेकिन यहाँ फंक्शन पर डिफाइन कर रहा है, इसीलिए फंक्शन एफ एम माइनस एफ एन का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है। इस नॉर्म को डिफाइन करने के लिए सुप्रीमम में चेंज करिए, सुप्रीमम में जाएंगे तो छोटा ब्रैकेट लेंगे ओपन इंटरवल, सुप्रीमम में जाएंगे तो ओपन इंटरवल। यस सर। अब यहाँ पर से हम बात कर सकते हैं, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये मोड नहीं हो, ठीक है। हाँ सर। चलो भाई, यहाँ से x बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल है, मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, अब जस्ट सिखाया मैंने कि f प्लस g में होगा अगर x, तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हो दोनों में। हम यहाँ पर से सुप्रीमम का वैल्यू जब लेस देन एप्सिलॉन समझ रहे हैं, इसका मतलब अंदर वाला वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया एफ एम माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन हुआ। इसका हम ये भी जानते हैं कि सर जो भी कूची सीक्वेंस होता है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है, इसीलिए एफ एन भी क्या हो गया यहाँ पर से कन्वर्जेंट हो गया। हम कह सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर से कि ये जो अपने पास लिखा हुआ सी क्लोज इंटरवल, सी क्लोज इंटरवल ए बी जो है, सी क्लोज इंटरवल ए बी इज कंप्लीट। इसका मतलब सी क्लोज इंटरवल ए बी इज कंप्लीट। हाँ भाई, चलिए आते हैं पांचवा क्वेश्चन। कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, एक लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, देखने में कतई आपको टेंशन होगा, थोड़ा थोड़ा करके सीखने का अलग ही आनंद है। आइए सर, कहता है यहाँ पर टी क्या है सर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन। नॉर्मल लीनियर स्पेस एन का जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो किसी टी ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी नॉर्मल स्पेस एन से डिफाइन करा दूसरे नॉर्मल स्पेस एन डैश पर। तो हमें ये 4 कंडीशन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, प्रूफ करिए। मतलब अगर आपको पहला कंडीशन में देखिएगा तो पहला कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि टी इज कंटिन्यूअस। टी क्या है सर, कंटिन्यूअस है, टी इज कंटिन्यूअस। एक्स एन टेंस टू जीरो देन टी एक्स एन टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ। और देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इन टू नॉर्म ऑफ एक्स वेयर एन बिलोंग्स टू एन। और s जो है बराबर में x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज क्लोज्ड यूनिट स्फीयर इन n, देन इट्स इमेज इज बाउंडेड इन n डैश। मतलब अगर s जो है वो क्लोज्ड यूनिट स्फीयर है तो उसका इमेज जो है वो बाउंडेड होगा n के अंदर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इक्विवेलेंट का मतलब पहला दूसरा इक्विवेलेंट है, दूसरा पहला इक्विवेलेंट, मतलब जो स्टेटमेंट पहला है उससे दूसरा प्रूफ किया जा सकता है, दूसरा से पहला, दूसरा से फिर तीसरा, तीसरा से दूसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से तीसरा, ऐसे प्रूफ करना है। शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड से, पहला से दूसरा प्रूफ करेंगे, फिर उसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे, दूसरा से पहला। हमारे पास दिया हुआ कि टी क्या है सर, टी एन टू एन डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंटिन्यूअस है। द सीक्वेंस एक्स एन जो होगा वो कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट जीरो पर। कन्वर्जेंट मतलब कंटिन्यूअस होने का मतलब कन्वर्जेंट है, हमने कहा कि जीरो पर कंटिन्यूअस है।
तो यहाँ पर से ये कह सकते जीरो पर कन्वर्जेंट है, मतलब एक्सन का लिमिट वैल्यू जीरो है इन एन। तो यहाँ पर एक्सन टेंस टू क्या हो जाएगा तब जीरो, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एक्सन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्सन का वैल्यू जीरो है। अब हमें प्रूफ करना है सेकेंड नंबर की एक्सन टेंस टू अगर जीरो है तो टी एक्सन टेंस टू भी जीरो होगा। सर इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक्सन टेंस टू जीरो लिया गया है, कन्वर्ज कर रहा है जीरो पर, तो जीरो प्रूफ करना है। दोनों तरफ टी लगा दिए तो टी एक्सन टेंस टू टी जीरो, एयर एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि टी टी जीरो का वैल्यू जीरो होता है, इसका मतलब टी एक्सन टेंस टू जीरो होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब सर यहाँ पर से टी जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट कितना पर, ओरिजिन पर, टी कंटिन्यूअस है ओरिजिन, प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट का मतलब ये हुआ कि टी कंटिन्यूअस है, टी कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर, तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि सीक्वेंस एक्सन जो है, सीक्वेंस एक्सन कन्वर्ज करेगा एक्स पर, मतलब एनी पॉइंट पर। अगर सीक्वेंस कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर तो हमें प्रूफ करना है कि एनी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो पहले हम लोग टी एक्सन कन्वर्ज करेगा, सॉरी टी एक्स, टी कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो टी कन्वर्ज करेगा, ये सब प्रूफ करना है। हम एक सीक्वेंस मान लिए एक्सन जो कन्वर्ज करता है किस पर, एक्स पर, एन के अंदर में, एक्सन टेंस टू एक्स होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। हम एक्स को उधर लेके चले गए, एन टेंस एक्सन माइनस एक्स टेंस टू जीरो हो गया एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। टी दोनों तरफ लगा दिए, इसका वैल्यू अभी जीरो बताइए, माइनस में अलग अलग हो जाता है, प्लस माइनस में ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होता है। इसका मतलब टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स हुआ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो टी कंटिन्यूअस हो गया, टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स हो तो कंटिन्यूअस। सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड की बात करेंगे, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड का मतलब टी अगर कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर तो आपको प्रूफ करना है कि टी बाउंडेड होगा। तो हमने यहाँ पर से टी कहा कंटिन्यूअस है किस पर, सर ओरिजिन पर। एक सीक्वेंस लिए एक्शन इन एन सच दैट कि एक्शन टेंस टू जीरो, दैट इंप्लाइज टी एक्शन टेंस टू जीरो, मतलब हमने ऐसा सीक्वेंस लिया कि एक्शन टेंस टू जीरो होगा तो टी एक्शन टेंस टू भी जीरो है। हमें प्रूफ करना है कि बाउंडेड है, हम अब यहाँ पर उल्टा केस लेके चल रहे हैं। अगर संभव हो तो हमने कहा देयर इज नो रियल नंबर के सच दैट के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट टी एक्स एन का नॉर्म, टी एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टी एक्स है। मतलब जो प्रूफ करना है ना, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर से, वो हमने कहा अगर संभव नहीं है तो, मतलब उल्टा केस हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं, उल्टा केस। हमने कहा कि n क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर है, इस प्रकार से कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन एन, एन पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट में नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ग्रेटर देन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, मतलब जो ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू, उसका उल्टा केस हमने यहाँ पर लिया। ठीक है बंधु जी सर। तो हमने इसको इसके डिवाइड में सरका दिया, तो 1/, इस पूरे को n इंटू नॉर्म ऑफ एक्स को डिवाइड में ला दिया। जी सर। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू नॉर्म एक्स एक्स होता है, तो अल्फा बाहर आता है, मॉडुलस में नॉर्म ऑफ एक्स बनता है। अल्फा बस इतना बता रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जब आप खुद कह रहे हो कि n एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसमें मॉडुलस रहे चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये बाहर है तो इसको अंदर डाल सकते हैं x के पास, तो टी एक्स के पास अंदर डाल दिया हमने। लीनियर स्पेस का प्रॉपर्टी होता है कि अल्फा इंटू एक्स अगर होगा तो अल्फा बाहर, या अल्फा बाहर है तो एक्स के साथ अंदर बैठ जाएगा। ये अल्फा की तरह बिहेव करा तो एक्स के साथ अंदर बैठ गया, और हमने इसका नाम रख लिया वाई एन। अब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, इसका मतलब समथिंग बटा इन्फिनिटी तो जीरो, तो वाई एन टेंस टू कितना हो गया जीरो। इसका मतलब टी वाई एन, इसका मतलब हो जाएगा टी वाई, टी लगाओगे इसमें तो इसका वैल्यू भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो y बन चुका है तो टी वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेकिन हमें यहाँ आ रहा है टेंस टू कितना जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, लेकिन आया कितना हमें टेंस टू जीरो, जो कि गलत है, उल्टा आ गया, उसको आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही आना चाहिए, कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब हम जो माने थे वही गलत था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला वो सही है, हम जो माने वो गलत है।
मतलब गलत, मतलब कौन सा केस गलत हो गया ये। अब बात करते हैं सर इसका कन्वर्स पार्ट का। हमें कह रहा है कि बाउंडेड है अगर, तो इसका मतलब रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा के जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ के इंटू एक्स। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है एन से, तो कोई सीक्वेंस लिया हमने यहाँ पर क्या सर, एक्सन इन एन, एन के अंदर में सीक्वेंस लिया इस प्रकार से कि एक्सन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। दोनों तरफ नॉर्म लगा दो, नॉर्म ऑफ एक्सन टेंस टू कितना होगा 0, इसके जगह पर हम 0 लगा दिए। इसका मतलब टी एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0, बट टी एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0 है। कैसे समझ गए सर, टी एक्सन का जो नॉर्म होता है, नॉर्म का वैल्यू कभी भी, ये जो नॉर्म है ना, नॉर्म, नॉर्म का वैल्यू कभी भी होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये कहता है कि लेस देन इक्वल टू 0 है, जो कि गलत है, लेस देन कभी संभव नहीं होगा। नॉर्म का वैल्यू है ना, तो कभी भी लेस देन संभव नहीं, नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव, संभव नहीं है। ये कह रहा है कि नॉर्म का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन चीज है कि इक्वल टू काम कर रहा है। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स क्या हो गया, टी एक्सन टेंस टू 0, टी एक्सन का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब एक्सन टेंस टू 0, टी एक्सन टेंस टू 0, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, ओरिजिन पर। आइए थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ पर चलेंगे और इसका कन्वर्स पार्ट भी आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 15 नंबर का है एक क्वेश्चन, 14 नंबर का। यहाँ पर थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ का मतलब देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, मतलब बाउंडेड है, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू टी एक्स है, तो हमें प्रूफ करना है कि इसका इमेज भी बाउंडेड होगा। एस चूंकि यूनिट स्फीयर है, यूनिट स्फीयर का मतलब ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 होगा। ठीक है, एक्स जो है एक पॉइंट लिया हमने एस का, तो चूंकि डिफिनीशन ही था अपने पास में, एस का डिफिनीशन ही था कि एक्स का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, एस का जो भी मेंबर होगा उसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स क्या हो, के इंटू 1 होगा, के इंटू 1 का मतलब के से छोटा है, तो इसका मतलब टी एक्स का नॉर्म एक्स से के से छोटा है। किसी नंबर से अगर छोटा हो रहा है, इसका मतलब अंदर वाला जो मैटर है, अंदर वाला जो मामला है वो बाउंडेड होगा, इसलिए टी एस बाउंडेड है क्योंकि ये एस का मेंबर है। ये जो x है वो s का मेंबर है, इसका मतलब ts बाउंडेड है, ts का मतलब इमेज बाउंडेड है। अब इसका कन्वर्स पार्ट चलेगा, ts अगर बाउंडेड है तो हमें प्रूफ करना होगा कि यहाँ पर नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x। हमने कहा देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस प्रकार से नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k है। इसमें अगर आपने कहा x का वैल्यू 0 है तो tx का वैल्यू 0 होगा, एंड साथ में नॉर्म ऑफ x भी 0 होगा। अगर x 0 है तो tx भी 0 होगा, t के अंदर t0 का वैल्यू 0 और नॉर्म x तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x। हाँ जी, 0 लगा दोगे यहाँ पर भी 0 लगा दोगे, इक्वल टू तो काम कर रहा है, इसका मतलब ट्रू जा रहा है कंडीशन। अगर ट्रू जा रहा है, ये कब ट्रू की बात कर रहा है, जब x का वैल्यू 0 है तब, जब 0 नहीं है तब तो हम x बराबर मान लिए x बटा नॉर्म ऑफ x, दोनों तरफ नॉर्म लगा दिए, तो ऊपर नीचे नॉर्म है मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो ये ऊपर हमने अलग कर दिया है, दोनों कट के कितना आ गया 1, तो नॉर्म का वैल्यू, नॉर्म ऑफ x का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब नॉर्म जब ये 1 हुआ ना, इस नॉर्म ऑफ x अगर 1 हुआ, इसका मतलब x s का मेंबर हो गया, x का मतलब x बटा नॉर्म ऑफ x जो है वो s का मेंबर है। ठीक है जी सर, हम इसको इसमें डाल दिए, किस में डाल दिए सर, इसमें डिफिनीशन में। यहाँ पर x के जगह पर x बटा नॉर्म ऑफ x, बाहर निकाल दिया, स्केलर है नॉर्म तो बाहर निकल गया अपने पास, और ये मॉडुलस में आएगा बाहर, तो मॉडुलस लाने की जरूरत नहीं, नॉर्म में तो पॉजिटिव है, तो ये सर चला गया इनटू में। इसका मतलब डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर गया बाउंडेड का, इसका मतलब ठीक क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर अप किए। अब अगला लेक्चर जो आएगा उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। एक लेक्चर में सारे कर देंगे तो लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करें। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, फायदेमंद लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते जाएं।
जो भी थर्ड ईयर के बच्चे फंक्शनल एनालिसिस रखे हैं अपने ऑप्शनल पेपर में, उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल है। मार्केट में ना गेस पेपर ना ही क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलता है, सिवाय हमारे यहाँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।